2020 के अंत में फुटबॉल के दिग्गज डिएगो अरमांडो माराडोना का निधन हो गया और पहले फुटबॉल के दिग्गज पेले ने एक बार कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वे दूसरी तरफ और साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फुटबॉल खेलना जारी रख सकते हैं। 2 साल बाद पेले ने अपना वादा पूरा किया होगा। 29 दिसंबर 2022 की शाम को लंबी बीमारी के बाद 82 साल की उम्र में पेले का निधन हो गया। मान्यता प्राप्त पहली पीढ़ी के बैलन डियोर का जन्म ब्राजील की मलिन बस्तियों में हुआ था। 9 साल की उम्र में सड़क पर जूते चमकाए, 17 साल की उम्र में विश्व कप के सबसे कम उम्र के विजेता बने और 20 साल की उम्र में 100 मिलियन के करीब थे। शायद अब ज्यादातर लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से खेलते हुए नहीं देखा होगा, सिर्फ इतना याद रखने के लिए कि उन्होंने हर बार वर्ल्ड कप चैंपियन होने की गलत भविष्यवाणी की थी। लेकिन फुटबॉल की दुनिया में उनकी स्थिति हमेशा एक जैसी रही है। तो यह फुटबॉल राजा कितना प्रसिद्ध है। वह अब तक 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ब्राजील के लिए रिमिक्सचर कप को हमेशा के लिए बरकरार रखा है। उन्होंने अपने करियर में 1283 गोल किए हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 1967 में एक अफ्रीकी देश ने पेले के खेल से न चूकने के लिए 48 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की और अपने गोलकीपर कौशल के अलावा उनके पास अपने चरम पर एक व्यापक कौशल सेट था। उसके खिलाफ बचाव के लिए विरोधी या तो पेले के अचानक दस्त होने की प्रतीक्षा करते हैं या केवल बेईमानी करते हैं। पिछली शताब्दी में लंबे समय तक पेले ने अपने शानदार फुटबॉल कौशल से दुनिया को जीत लिया और पूरे ब्राजील को कुछ हद तक बचाया। पीछे मुड़कर अपने जीवन की शुरुआत को देखते हुए पेले को अधिकांश ब्राजीलियाई बच्चों के जीवन की वही पटकथा मिली जो झुग्गी झोपड़ियों में बड़े हुए, खाने और पहनने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनकी माँ एक नौकरानी थी, उनके पिता एक खिलाड़ी थे जो चोट के कारण सेवानिवृत्त हो गए थे और अस्पताल के अंदर एक नर्स के रूप में काम कर रही है। यदि पेले अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो केवल 2 तरीके हैं, या तो प्रतिबंधित दवाओं को बेचने का आपराधिक रास्ता अपनाएं या फुटबॉल खेलें, इस उम्मीद में कि वह 1 लाख नायकों में एक बन सकते हैं। अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में पेले अक्सर लोगों के जूते चमकाने के लिए अपने नंगे पैरों के साथ कक्षा के बाद सड़क पर निकल जाते थे। यह एक कठिन जीवन था, लेकिन लगभग हर ब्राजीलियाई की तरह खेलने के लिए गेंद का होना कम से कम आनंद का क्षण था। गली के हर कोने में लोग एक गेंद खेल सकते थे और हर फेंकी हुई बोतल या छोड़े गए जुर्राब या कपड़ों को गेंद के रूप में खेला जा सकता था। जिस दिन कोई खेल होता था वह रेडियो पर रियल टाइम कमेंट्री सुनने के लिए छत पर भी चढ़ सकता था। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद पेले का बचपन वास्तव में एक अच्छा था, क्योंकि 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध से ब्राजील को सीधे नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन विभाजन की अनसुलझी समस्या के बावजूद अपने औद्योगिक विकास के कारण दक्षिण अमेरिका का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। अमीर और गरीब के बीच एक फुटबॉल राज्य के रूप में ब्राजील ने सफलतापूर्वक 1950 के विश्व कप की मेजबानी का अधिकार जीता और उस समय का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम माराकाना स्टेडियम बनाया, जो एक विश्व शक्ति के रूप में एक वैश्विक टूर्नामेंट में छलांग लगाने की उम्मीद कर रहा था। प्रत्येक ब्राजीलियाई को इसमें कोई संदेह नहीं था, विश्व कप चैंपियनशिप निश्चित रूप से ब्राजील की टीम द्वारा ली जाएगी। 10 वर्षीय पेले ने भी ऐसा सोचा था, खुशी से जीत का गवाह बनने के लिए तैयार। हालांकि वास्तविकता क्रूर थी और फाइनल में पहुंचने वाले ब्राजीलियाई अंततः उरुग्वे से हार गए थे। दृश्य में लगभग 200,000 प्रशंसक चुके। उत्सव अब नहीं था और पेले सहित अनगिनत ब्राजीलियाई आंसू में टूट गए। ब्राजीलियाई लोगों के लिए खुशी का स्रोत न केवल गायब हो गया बल्कि एक आपदा भी बन गया जिसने उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया। उस समय भी ब्राजीलियाई लोग इस तथ्य पर सवाल उठा रहे थे कि हो सकता है कि उनकी फुटबॉल की तकनीकी प्रतिभा पर्याप्त अच्छी नहीं थी और शायद उनकी पारंपरिक रेंगा शैली की फुटबॉल खेलने की शैली पर्याप्त अच्छी नहीं थी। विश्व कप में हार ने ब्राजील की भावना को लगभग ध्वस्त कर दिया और उस समय में ब्राजील की अर्थव्यवस्था ने भी युद्ध के बाद के
के यूरोप और जापान की तेजी से आर्थिक सुधार के साथ एक तीव्र मोड़ लिया। तकनीकी कौशल की कमी वाले ब्राजील के औद्योगिक उत्पादों ने प्रतिस्पर्धात्मकता खोना शुरू कर दिया और उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघर्ष के कारण अमेरिकी ऋण सहायता के नुकसान ने ब्राजील की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर बना दिया। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति की दुखद आत्महत्या हुई। देश की आर्थिक स्थिति फिर से गिरने लगी और इस अवधि के दौरान पेशेवर टीम ने पेले की खोज की और बाद में उन्हें राष्ट्रीय टीम में खेलने के लिए चुना। हालांकि चोटों के कारण और मानसिक रूप से नाजुक माने जाने के कारण पेले लगभग बाहर हो गए थे। उन्होंने पहली बार 1958 में 17 साल की उम्र में विश्व कप में खेला जब पेले प्रसिद्ध हुए। पेले ने टीम को तत्कालीन नाबाद स्वीडन को 5:02 से हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने में मदद की। ब्राजील फिर से जिंदा हो गया। 1960 में नई राजधानी ब्रासीलिया के उद्घाटन के साथ देश फिर से विकसित होने लगा। 1962 के विश्व कप में पेले ने सफलतापूर्वक अपनी टीम के खिताब का बचाव किया। उस पल में जब ब्राजील को जीत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पेले ने लगभग सभी ब्राजीलियाई लोगों के सपने को साकार किया। जूते चमकाने वाले एक गरीब काले लड़के से लेकर फुटबॉल के बादशाह के शिखर तक पेले न केवल एक खिलाड़ी बल्कि पूरे ब्राजील का आध्यात्मिक स्तंभ भी। अगले दशक या तो हालांकि 1966 में समूह प्रतियोगिता चरण में ब्राजील का सफाया हो गया था, लेकिन 1970 में ब्राजील ने फिर से विश्व कप जीता। ब्राजील की समग्र आर्थिक वृद्धि 10% से अधिक की दर से हुई और 1980 में भी ब्राजील की प्रति व्यक्ति आय दक्षिण कोरिया से अधिक हो गई थी, जिसने एशिया में तेजी से विकास किया था। ब्राजील ने औद्योगिक देशों के मध्य स्तर में छलांग लगाई। ऐसा लगता है कि सब कुछ सबसे अच्छी दिशा में बढ़ रहा था। दुर्भाग्य से ब्राजील में अराजकता और भ्रष्टाचार ने पेले को निराश किया और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का विकल्प चुना और ब्राजील की अर्थव्यवस्था की संभावित समस्याएं वास्तविक मुद्दे बन गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए ब्राजील ने पूरी तरह से उद्योग विकसित किया, लेकिन समग्र तकनीकी कौशल में सुधार नहीं हुआ और कृषि के अस्तित्व के स्थान को भी निचोड़ा। उसी समय ब्राजील के पास उच्च कल्याण के कार्यान्वयन को सब्सिडी देने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल गंभीर मुद्रास्फीति आय ध्रुवीकरण हुआ, बल्कि ब्राजील के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई। उच्च ऋण जिसे चुकाया नहीं जा सका। हताशा में ब्राजील को अपने राष्ट्रीय उद्योग का निजीकरण करना पड़ा, जिसके कारण विदेशी पूंजी का भारी प्रवाह हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सभी ब्राजील की आर्थिक जीवन रेखा विदेशी निवेशकों द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। इतना अधिक कि एक बार शक्तिशाली दक्षिण अमेरिकी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूर होना पड़ा। अयस अनाज और मांस के सबसे कच्चे निर्यात पर भरोसा करते हैं और मध्य आय के जाल में फंस गए हैं। सामाजिक अशांति और अस्थिर ऋण संकट के साथ पूरे ब्राजील में 125 मिलियन लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 90 के दशक में पेले, जो पहले से ही 55 वर्ष के थे, खेल मंत्री के रूप में फिर से अपनी मातृभूमि ब्राजील लौट आए। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें यह महसूस हुआ कि सब कुछ शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया है। विश्व कप जीतने के लिए ब्राजील का आखिरी 2 बार 1994 और 2002 में था और तब फुटबॉल मैदान पर यूरोपीय प्रणाली, यूरोपीय क्लबों, यूरोपीय राष्ट्रीय टीमों का लगभग वर्चस्व था। यूरोपीय के पास संपूर्ण युवा प्रशिक्षण प्रणाली और वैश्विक कंसोर्टियम से निवेश था, ताकि वित्तीय निवेश, डेटा विश्लेषण या चिकित्सा स्तर, तकनीकी और सामरिक ब्राजील और यहाँ तक कि पूरे दक्षिण अमेरिकी की परवाह किए बिना यूरोपीय से पीछे रह गए। ब्राजीलियाई फुटबॉल का स्वर्ण युग धीरे धीरे लुप्त होता दिख रहा है। ब्राजील के 80% से अधिक खिलाड़ी अब प्रति माह $1,000 से कम कमाते हैं, जो ब्राजील द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं है। एक बार फुटबॉल प्रतिभा वाले लोग पाए जाते हैं, लगभग बिना किसी अपवाद के वे यूरोपीय दिग्गजों में खेलने के लिए जाते हैं और ये खिलाड़ी जो बचपन से यूरोपीय प्रणाली में प्रशिक्षित होते हैं, वे जानबूझकर या अनजाने में यूरोप के लिए खान पान करते हैं, स्वतंत्रता तक नहीं जीते। और ब्राजीलियाई फुटबॉल की अनर्गल प्रकृति। फुटबॉल के दिग्गज पेले ने अपने जीवन का खेल खेला और उनका निधन
निधन हो गया और उनका शानदार फुटबॉल कौशल पैर के यूरोपीयकरण की प्रवृत्ति में दफन हो जाएगा और इतिहास बन जाएगा। हमें वास्तव में इसके बारे में सोचना होगा।